एक दिन एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की पत्नी घर में थी। उसने रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों को प्यार किया। पत्नी ने उनके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। पत्नी ने एक रोटी सब्जी भिखारी को भी दिया। भिखारी वह लेकर चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा, मीणा बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह ज्यादा काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। दयाराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह दयाराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी बिनती करने पर 1 रुपए सैकड़ा सूद पर दयाराम ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से दयाराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। दयाराम कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए है। वास्तव में सुखी तो यह दयाराम ही है। दयाराम छोटी सी दुकान चलाता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन दयाराम कपड़े लेने गया। वहां सेठ गोपीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का मुनाफा था। दयाराम यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए तो महाजन कहलाने लगे। गोपीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर गोपीचंद बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की रायबहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। गोपीचंद मोटर पर चढ़कर रायबहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। रायबहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां गोपीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। गोपीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ है। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, वे एक कमरे पड़े थे। कई घाटे के तार एक साथ आ गए थे। उनको भी कारोबार की चिंता थी। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी अपने हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यह भिखारी ही है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।